बिहार में सबसे ज़्यादा हमने ये देखे हैं, जहाँ पुलिस गुंडों को इस तरह से घुमाती रही है। ऐसे प्रदेश में जहाँ पर इस तरह की स्थिति हो, इस तरह का हालात हो, जहाँ गुंडों से भयाक्रांत समाज हो, वहाँ पुलिस को ये संदेश देना पड़ता है कि आप भय में मत आइए, डरिए मत, अब हम हैं ना। और वो बताने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं में उलझना नहीं चाहती पुलिस। अब गिरफ्तार हो गई है, हैबियस कॉर्पस है, 24 घंटे के अंदर में इनको कोर्ट में पेश करना है, वहाँ से फिर इनको पुलिस रिमांड पर लेना है, जुडिशियल रिमांड पर लेना है। इन सारी प्रक्रियाओं में तो जाएगी पुलिस, लेकिन उसके पहले पुलिस इसे घुमा रही है और इसे बतला रही है वहाँ की जनता को कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको डराता था, अब उसकी हालत देखिए, वो मिमिया रहा है मेमने की तरह, बकरी की तरह। ये हमने उनकी हालत कर दी है। तो जहांगीर खान को भी कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरी तकदीर में ऐसा भी क्षण आएगा। अब एक ऐसा क्षण आया मित्रों, कल 6 घंटे तक पूछताछ हुई है अभिषेक बनर्जी की। सीआईडी ने पूछताछ की और उधर सीआईडी पूछताछ कर रही थी फर्जी सिग्नेचर वाले मामले में। फर्जी सिग्नेचर का मामला क्या था? विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन का अपॉइंटमेंट का एक लेटर बना और उस पे इन्होंने अपने कई विधायकों का सिग्नेचर इन्होंने साइन कर दिया या इनके पीए ने साइन कर दिया। फर्जी तरीके से विधायकों का सिग्नेचर साइन करके दे दिया लोक विधानसभा स्पीकर को और कहा कि ये हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और चीफ व्हिप होंगे। बाद में जिन जिन का सिग्नेचर था उन्होंने कहा कि हमने तो साइन किया ही नहीं है इस पे, ये कहां से आ गया सिग्नेचर? सवाल पूछे जाने लगे और जब सवाल पूछा जाने लगा तो हुआ कि भाई इसका पता किया जाए कि किसने सिग्नेचर किया है, क्योंकि जिनके सिग्नेचर थे उन्होंने खुद बाहर आकर के कहा हमने तो ये सिग्नेचर किया ही नहीं है और लिखित में ये शिकायत दे दी विधानसभा स्पीकर के पास। विधानसभा स्पीकर ने इसे एजेंसी को दे दिया कि भैया इसका इन्वेस्टिगेशन करो, जांच आई वहां के लोकल सीआईडी के पास। सीआईडी ने जांच को अपने हाथ में लिया, जांच शुरू किया तो उनको एक से एक चौंकाने वाले इंफॉर्मेशन मिले। अब उसकी आंच पहुंच गई सीधे अभिषेक बनर्जी पर। तो अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने उस फर्जी हस्ताक्षर के सिलसिले में 6 घंटे बिठा के रखा। 6 घंटे एक तरफ उधर 6 घंटे फर्जी हस्ताक्षर की बात चल रही थी, दूसरी तरफ दूसरी पुलिस पहुंच रही थी फिर उनके घर पर नोटिस देने के लिए कि साहब वहां से अगर फ्री हो जाएं आप, जब सीआईडी आपको पूछताछ कर रही है, जैसे ही आप वहां से फ्री हो जाएं तो आप जरा मुझे भी अपनी सेवा दे दें। क्या सेवा है साहब? विधान नगर पुलिस स्टेशन में जो साइबर पुलिस थाना है, उसमें जो एफआईआर दर्ज हुआ था गृह मंत्री को गाली गलौज करने को मामले को लेकर के, याद है आपको? गृह मंत्री को ही धमकी दी थी, उसी उसी में उन्होंने कहा था कि देखते हैं 4 मई को कौन बाप आता है बचाने के लिए। तो विधाननगर पुलिस स्टेशन से भी एक पर्ची आ गया कि वहां अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो कृपा कर हमें अपनी सेवा का मौका दें, मतलब हमारे पास आइए, हम आपसे पूछताछ करेंगे कि आपने ये जो गाली गलौज किया है, ये जो धमकी दिया है, इसके रिकॉर्ड्स हैं सारे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कहना कुछ नहीं होगा। जैसे सीआईडी के मामले में, जो सीआईडी जिस चीज की जांच कर रही है मित्रों, वहां पर इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? जिन विधायकों का फर्जी सिग्नेचर अभिषेक बनर्जी ने करवा करके, ये हनक देखिए, इनका अहंकार देखिए। सत्ता चली गई है लेकिन अकड़ नहीं गई। ये अभी भी सोच रहे हैं मैं कौन, मैं अभिषेक बनर्जी, मैं ममता बनर्जी का भतीजा, सर्वशक्तिमान हूं पश्चिम बंगाल में। किसी का भी कोई सिग्नेचर है, किसी को बोलेंगे कि तुम सिग्नेचर कर दो, सिग्नेचर कर देगा और वो जाकर के जमा कर देगा। तो मजाल मजाल क्या है विधानसभा स्पीकर की कि उस पत्र पर आपत्ति जताए? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभिषेक बनर्जी करवा करके दे रहा हूं सिग्नेचर, ये काफी है अपने आप में, यही कानून है। अभिषेक बनर्जी ने कोई पत्र दे दिया, वही नियम है, वही कानून है। ऐसा गुरूर था अभिषेक बनर्जी को खुद के ऊपर, और अभिषेक बनर्जी ने ये फर्जी सिग्नेचर करा के दे दिया। आईने की तरह साफ है केस, उसमें कोई बचने का रास्ता नहीं है। परजरी का पूरा केस है, फ्रॉड करने का केस है, फोर्ज करने का केस है, फॉर्जरी का केस है। इसमें बचेंगे कैसे? और इसमें
7 साल तक की सजा हो सकती है इसमें। मैं कह रहा हूं 2 साल की ही सजा हो, सजा अनिवार्य है, होगा ही होगा। फैक्ट सामने में है। जिनके फर्जी सिग्नेचर करवाए वो व्यक्ति सामने में है। उन्होंने खुद कहा कि मैंने सिग्नेचर किया नहीं है और सिग्नेचर उनका दिखाई पड़ रहा है। तो ये सिग्नेचर मैंने किया नहीं तो किसने किया सिग्नेचर? फर्जी सिग्नेचर किसने किया? अच्छा, मान लीजिए कहीं पर करवाया सिग्नेचर, उसका क्या सबूत है? क्या वो जिस जगह पर सिग्नेचर हुआ है, क्या उस जगह पर वो व्यक्ति उस वक्त मौजूद था जिनका सिग्नेचर है? अगर मौजूद था तो उसका विटनेस क्या है? क्या वहां कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? या जिस रास्ते से जिस समय पे वो सिग्नेचर किया गया है, जिस तारीख को सिग्नेचर किया गया है, जिस समय विशेष पर सिग्नेचर किया गया है, उस समय विशेष के सीसीटीवी फुटेज क्या तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ, जिनका सिग्नेचर है वो व्यक्ति उस वक्त वहां मौजूद है? साफ हो जाएगी स्थिति ना। उसमें कहीं कोई संदेह का सवाल नहीं है। जिस व्यक्ति का सिग्नेचर लिया गया है वहां कोई ना कहीं तो लिया गया होगा। रेस्टोरेंट में मान लीजिए लिया तो रेस्टोरेंट का बात कहेंगे, ऑफिस में लिया गया है तो ऑफिस में, घर का बात कहा गया है तो घर का। उस रास्ते विशेष से मान लीजिए ऑफिस में नहीं हो, घर में नहीं हो, रेस्टोरेंट में नहीं हो, लेकिन रास्ते विशेष में कहीं ना कहीं तो कोई सीसीटीवी फुटेज होगा कि भाई इस रास्ते से फलानी गाड़ी जा रही है, उसी गाड़ी में फलाना व्यक्ति मौजूद है और वो व्यक्ति इतने समय पर इस तारीख को पहुंचा है, तो इसका मतलब है कि वो सिग्नेचर हुआ है। तब तो आप कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सारी बातें नहीं हुई हैं और व्यक्ति कह रहा है कि मैं जिस दिन ये सिग्नेचर कराया गया है मैं उस जगह पर हुई नहीं, मैं वहां पर था ही नहीं, ये मेरा सिग्नेचर है ही नहीं। अगर वो व्यक्ति भी मौजूद है और सिग्नेचर की कॉपी भी मौजूद है तो दोनों में से कोई ना कोई एक ना एक सत्य बोल रहा है, एक ना एक झूठ बोल रहा है। या तो वो सिग्नेचर किया हुआ कॉपी झूठ बोल रहा है या वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है जो ये कह रहा है कि मैंने सिग्नेचर नहीं किया है। और ऐसा एक दो नहीं, कई एमएलए के सिग्नेचर है उसमें।